जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बहुत कम समय में लगभग 60 प्लस प्रश्नों को देखते हैं। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण करता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे। सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि। वृक्क यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं? स्टेम सेल। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं? त्वचा के नीचे। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर अधिचर्मी रोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है? हरित क्रांति के लिए। यह विश्व में हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में बात किया जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लकड़ी का पायरोलासिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? चारकोल गैस तथा तेल। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? गेहूं को। RH फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ है? बंदर यानी कि रीसस। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा। भोजन में लौह की कमी से कौन रोग होता है? एनीमिया। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आगे देखते हैं। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच
पृथ्वी आने पर, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? टीन और सीसा, टीन और सीसा। ब्लैक होल किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ट्रांसफर कहलाता है, ट्रांसफार्मर, सॉरी ट्रांसफार्मर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके, द्रव पर दाब कम करके। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? 1/4, 1/4। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट देखते हैं, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किस में रूपांतरित हो जाता है? तो सीसा में रूपांतरित हो जाता है, सीसा मीन्स पीबी, लेड। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? घड़ी सुस्त हो जाएगा, घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन ने। E बराबर mc², E बराबर mc², किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिए। चलिए आगे देखते हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? तो उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप रहता है? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस नहीं है, लिखा गलती है, फॉस्फोरस ही होना चाहिए, फॉस्फोरस होना चाहिए, यहाँ ध्यान रख दीजिएगा इस क्वेश्चन आंसर पर, इस पर फॉस्फोरस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। नमन कोण बोल दिया तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन, लोहा प्लस निकेल, क्रोमियम प्लस कार्बन। चलिए आगे देखते हैं, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल इकाई क्या है? तो कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन। आगे देखिए, लेक्लांसे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? जस्ते की छड़, कार्बन की छड़, जस्ते की छड़, कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का तार प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु बना होता है? तो तांबा,
टीन व जस्ता, तांबा, टीन व जस्ता। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25%, अन्य जो है 1% होता है। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट के आविष्कार से धनराशि मिली थी। डायनामाइट मीन्स बारूद के आविष्कार से। चलिए आगे। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत खतरनाक गैस होती है, विषैली। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट, एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है, जाना जाता है रेक्टिफायर के नाम से। किससे जाना जाता है? रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। रक्तदाब ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापी जाती है? स्पिग्मोमेनोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक ने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी। आगे बढ़िए। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। गाय के दूध का पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर यानी कि यकृत में। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का। आगे बढ़िए। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो कोलेरा शैवाल। नारियल का कौन सा भाग उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूण यहाँ पोष लिख दिया, भ्रूण कोष होगा। भ्रूण कोष, अच्छा से ध्यान दीजिएगा इसको, भ्रूण कोष होता है। चलिए आगे देखते हैं। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। क्या हो जाएगा? सिकोया। प्रोटीन का उत्पाद स्थल, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? राइबोसोम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की आधारीय, थोड़ा सा धुंधला ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ देते बढ़िया से। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है जाति यानी कि स्पेसीज। वायरस बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लियक अम्लों से। चलिए आगे देखते हैं। सुअर का गर्भाविधि कितने समय का होता है? तो 114 दिन का। कितने दिन का? 114 दिन का। चलिए आगे देखते हैं।
रुधिर, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। रुधिर वर्ग धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं में केनाइल दांत का उपयोग किसमें होता है? मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए, मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए। केचुए की आंखें होती है, कोई नेत्र नहीं होती है, केचुआ का आंख होता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? यहाँ होगा किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगने की। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु व नीली हरी शैवाल में। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताएं। तो संड्यू और घटपर्णी। मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है, विटामिन डी की। आइए आगे। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो वसा के संग्रह के लिए। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं, कोशिका भी होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेग्युलेशन। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 से 25 वर्ष। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क मीन्स किडनी। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना के कारण होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं। यदि माता का रक्त ए तथा पिता का रक्त बी हो तो संतान का रक्त समूह कौन सा हो सकता है? ए बी तथा ओ कोई भी हो सकता है। यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह बी तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? ए बी तथा ओ कोई भी हो सकता है। कोई नहीं हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। ए बी या बी, चाहे ए बी तथा ओ कोई नहीं हो सकता है। ये है आंसर। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। आगे देखिए। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोनिन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ताज़ा मूत्र यानी कि फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा गंध करने लगता है ज़्यादा देर होने के बाद। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन का। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, अग्नाशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस का नाम क्या है? अमोनिया। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त होता है? नीम से। किस चीज से? नीम से। चलिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य व पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अपक्षय होना।
हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने में कौन सा काम करता है? लिगामेंट मतलब स्नायु, स्नायु लिगामेंट सॉरी लिगामेंट होगा। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार हो जाएगा? कितने लीटर लार निकलते हैं? तो 1.5 लीटर। कितना लीटर? 1.5 लीटर। चलिए आगे देखते हैं। खुजली का रोग, स्कर्वी का कारण क्या होता है? तो कवक। क्या होता है? कवक। नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। चलिए इसको देखते हैं फटाफट, लास्ट ही है। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे, सॉरी यार ये तो हो गया है। चलिए तो ये पूरा कंप्लीट। तो वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।